नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज बोहरा और आप देख रहे हैं काव्य ट्यूब। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम गीता का चौथा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय के आरंभ में अरिसूदन बोले, इस अविनाशी योग को मैंने सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा। मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इसके बाद यह कई ऋषि मुनियों के पास गया, लेकिन कुछ कारण यह लुप्त हो गया। मेरे प्रिय भक्त व सखा होने के कारण आज मैं पुनः तुमको ये कह रहा हूं। अब अर्जुन पूछते हैं, सूर्य उतने पुराने हैं, आप आज के हैं, ऐसा होना कैसे संभव है? तो माधव बोले, पार्थ, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में केशव कहते हैं, जब जब धर्म की हानि व अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं ही अपने रूप को रचता हूं। साधु पुरुषों के उद्धार के लिए, पापियों के विनाश के लिए व धर्म की अच्छी तरीके से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। कर्म मैं भी करता हूं, मैं भी कर्म से रहित नहीं हूं, किंतु कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, वो मैं कर्मों से नहीं बचता। जिसके कर्म बिना कामना व संकल्प के होते हैं, फल में आसक्ति का सर्वथा अभाव होता है, उसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो जाते हैं। जिसका अंतकरण व इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, वह जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत, सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव वाला, देहाभिमान व ममता रहित, आसक्ति का सर्वथा नाश करने वाला पुरुष कर्म करके भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। यज्ञ द्रव्य संबंधी तपस्या रूप, योग रूप, अहिंसा रूप, आत्म संयम रूप आदि कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। वो ज्ञान किसी ज्ञानी के पास जा दंडवत प्रणाम करने से, सेवा करने से व कपट छोड़ सरलता पूर्वक प्रश्न करने से प्राप्त होता है। ज्ञान रूप नौका संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति पार करा देती है। ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूपी कर्म योग में स्थित हो जा। तू हृदय में स्थित अज्ञान जनित संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन कर और समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो। आप सब भी इसी प्रकार जिस परेशानी, दुख या युद्ध से अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता के कारण भाग रहे हैं, उठ खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो दोस्तों, ऐसे ये अध्याय भी समाप्त होता है। जब हम अगली बार मिलेंगे तो एक नए अध्याय के साथ होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।